प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में सियासत जो है उसका दर्जा हरारत इस वक्त बहुत गर्म है और इसके असरात जो हैं वो लंदन में भी महसूस हो रहे हैं। पिछले इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एवनफील्ड में नवाज शरीफ साहब के जो घर है उसके सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और आइंदा भी उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है, जबकि इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ जो हैं उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया। अब जमायमा गोल्डस्मिथ ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि मेरा इस सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मेरा न मेरे बच्चों का, और वो तो इतना लो प्रोफाइल हैं कि वो सोशल मीडिया पर भी नहीं है। इसके बावजूद हमारे घर के सामने मुजाहरे का क्या जवाब बनता है? ज़ाहिर है इसमें अगर मुमासलत ढूंढनी जाए तो एक फ़र्क ज़रूर है कि नवाज़ शरीफ के जो बच्चे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान के बच्चों के ऊपर कोई केसेस नहीं हैं और वो सियासत में भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। लेकिन इसके बावजूद क्या किसी के घर के बाहर मुजाहरे होने चाहिए या मुजाहरों के लिए आप को न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब करना चाहिए? ज़्यादा बेहतर क्या है? बरतानिया के कवानीन क्या कहते हैं? और दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है उसके नतीजे में उसके असरात क्या मरतब हो सकते हैं? पिछले दिनों एक झगड़ा भी हुआ था, एक लड़ाई भी हुई थी, उसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। गार्ड्स की जानिब से भी एक मुजाहरा करने वाले नौजवान को थप्पड़ मारा गया था। तो हालात और मामलात किधर को जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ गुलाम हुसैन नमान साहब मौजूद हैं ब्यूरो के। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन नमान साहब। वजाहत अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़कार हैं, UKC से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे तो उनका तारुफ मैं कराऊंगा। गुलाम हुसैन नमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल सूरत हाल क्या है लंदन में? जब से पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा है, लंदन में भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है, मुजाहिरों में तेज़ी आ गई है। क्या चल क्या रहा है लंदन में? बहुत शुक्रिया असद, बिल्कुल ठीक है आपने। ये जो सियासी शख्सियात के घरों के बाहर जो एहतजाज करने का सिलसिला है, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और यहाँ पर जो हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं इसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनके ऊपर पनामा के केसेस और दूसरे केसेस का शोर शराबा था, तो उस वक्त ये शुरू हुआ था कि PTI के जो वर्कर्स हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ के जो बेटों का घर है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ उस वक्त तो ज़ाहिर पाकिस्तान में होते थे, उनके बेटों के घर के बाहर जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिया। और ये एहतजाज बड़ा रेगुलर होता था, कभी हर हफ्ते, कभी 2 हफ्तों के बाद, कभी 4 हफ्तों के बाद आते थे, यहाँ पर शोर शराबा करते थे। और जो यहाँ पर नेबर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो इससे डिस्टर्ब भी होते थे, बहुत ज्यादा महसूस भी करते थे। वो घरों से बाहर निकलकर, फ्लैटों से बाहर निकलकर हम जर्नलिस्टों को या हम लोगों को पूछते कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों लोग जो है यहाँ पर शोर शराबा कर रहे हैं, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और ज़ाहिर है हमारे पास क्या उसका कोई जवाब नहीं होता था ऐसा कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है। अभी ये सिलसिला कुछ थमा हुआ था और ये भी था कि कुछ लोगों ने इसको साइलेंट एग्रीमेंट भी किया था कि हम घरों के बाहर एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते पहले भी जो है वो मियां नवाज शरीफ का जो दफ्तर है, जो उनके बेटों का दफ्तर है, वहां पर भी 2 इस तरह के वाकयात हुए, तकरार हुई, उसके अलावा गार्ड की तरफ से मारा गया। फिर अभी चंद दिन पहले ये भी हुआ कि दफ्तर के बाहर जो है वो एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई और उसके अंदर 2 लोग जो है वो नून लीग के अरेस्ट भी हुए और काफी चोटें वगैरह भी हैं, फिजिकल असॉल्ट काफी हुआ। अभी इसी के जख्म हरे थे और लोग इसको बड़ा कंडेम कर रहे थे। तो जो ये संडे को जब ये इमरान खान की जो हुकूमत है, जब इसका खात्मा हुआ, जब इमरान खान की तरफ से कॉल दी गई कि जो है वो पाकिस्तानी एहतजाज करें, तो लंदन में हाइड पार्क है, वो हाइड पार्क ऐसी जगह पर वाक़या है, उसकी एक कॉर्नर के साइड पर जो है वो हसन नवाज का दफ्तर है और दूसरी साइड पर जो है वो हसन नवाज का घर है। तो दरमियान के अंदर जो है वो एहतजाज जारी था, हम भी वहां पर कवरेज के लिए मौजूद थे। तो काफी लोग थे, मैं कहूंगा कि अगर 1000 और 1500 के दरमियान लोग थे तो गलत ना होगा। और बड़ा जो जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे इमरान खान के हक में और PDM के खिलाफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। तो अचानक जो है वो वहां पर इतनी ज्यादा पुलिस भी नहीं थी, चूंकि पुलिस को नहीं पता था कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और ये कहीं पर मूव भी करेंगे। तो अचानक जो है वो किसी की तरफ से कहा गया कि हम जो है वो एवनफील्ड हाउस के बाहर, मियां नवाज शरीफ घर के बाहर चलते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं। तो सारा जो जुलूस था उसका रुख जो है वो मियां नवाज शरीफ के जो बेटों का घर है उसकी तरफ हो गया। और हमने देखा फिर एकदम जो है वो पुलिस को
पुलिस की नफरी को तलब किया गया और पुलिस ने जो है वो उनके घर के बाहर जो है वो इस तरह पूरा कार्डन ऑफ होके जो है वो उसको घेरे में ले लिया ताकि लोग आगे ना बढ़े, क्योंकि दूसरी तरफ जो है दर्जनों की तादाद में नून लीगी कारकुनान भी थे और पुलिस ने जो है वो पूरा जुलूस को जो है वो रोक दिया वहां पर और आगे नहीं आने दिया। लेकिन इतनी इश्तियाल था लोगों के अंदर, इतनी नफरत अंगेज नारेबाजी की जा रही थी कि अगर पुलिस ना होती तो वहां पर जो है वो कुछ हालात खराब भी हो सकते थे, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था और लोग जो है फ्लैट की तरफ भी जा सकते थे। तो मेरा ख्याल है इस तरह का जो रवैया है और ना ये ठीक है और ना जमाइमा खान के घर के बाहर 2016 के अंदर भी एक नून लीग की तरफ से इसी एहतजाज के जवाब में एहतजाज किया गया था जिसके अंदर 250-300 लोग थे। और उस वक्त चूंकि वो जो घर है वो लंदन के इलाका है रिचमंड, वहां पर वो बहुत एक पुरसकून इलाका है और वहां पर जो रेजिडेंशियल लोग रहते हैं, काफी जो है वो पोश एरिया है। तो वहां पर भी लोग बड़े हैरान हुए जब वहां उन्होंने देखा कि बसें वगैरह आ रही हैं और बसों के ऊपर लोग उतरकर जो इमरान खान के बेटों का घर है उसके बाहर एहतजाज कर रहे हैं। तो लोग जो है ओवरऑल जो हमारा खासतौर पे पाकिस्तानियों का इमेज है वो बुरी तरह मुतासर होता है इस तरह कि हमें जो है वो जहां पर एहतजाज नहीं करना चाहिए वहां पर एहतजाज करते हैं। देखिए, एहतजाज करने के लिए जो है प्रॉपर जो जगह मौजूद है, अगर आपने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एहतजाज करना है वहां कर लें, हाइड पार्क के अंदर करना है वहां कर लें अगर आपने। लेकिन ये घरों के बाहर जो एहतजाज है, चाहे वो किसी के घर के बाहर हो, चाहे नवाशी का घर के बाहर हो, चाहे जो जमाइमा के घर के बाहर हो, ये मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। जी सही है, बिल्कुल सही है। वजाहत अली खान साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? पीटीआई के कारकुनों का कहना यह है कि ये पाकिस्तान की दौलत लूट कर यहाँ पर आ गए हैं और ये एब्सकॉन्डर हैं, ये मतलूब है पाकिस्तान में, इनको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, इसलिए इनके घर के बाहर एहतजाज हो रहा है। क्या आपके ख्याल में ये लॉजिक ठीक है और ये आर्गूमेंट ठीक है? और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से जवाब में, यानी एक तो ये है कि नून लीग को ये मुतालबा करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए कि जी हमारे घरों के बाहर एहतजाज ना हो, लेकिन जवाब में जमाइमा जिनका बाजार कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ और साबिक अहलियां हैं इमरान खान की, उनके घर के बाहर एहतजाज होना, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? शुक्रिया असद। मैं भी उसी तरह देखता हूँ जिस तरह गुलाम हुसैन अफगान साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताया है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो एक पुरअमन और इखलाक के तमाम पहलुओं को साथ लेके चलने वाला मुआशरा है। यहाँ पे मुझे तो तकरीबन 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ अभी पावर में भी नहीं थी या उससे पहले ज्यादातर दो जमातों के आपसी झगड़े होते थे, एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून। इनके यहाँ पे विंग भी कायम थे बरतानिया में, लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा था कि आपस में कोई दस्तों गिरेबान हो कोई एक दूसरे के साथ या गालम गलोच का कोई कल्चर हो यहाँ पे। हाँ, सियासी तौर पे दोनों पार्टीज आपस में इख्तलाफात जरूर रखती थी, लेकिन ये खासकर पिछले 4 साल में एक ऐसा रुझान यहाँ पे आया है जो मैं कहता हूँ ये जलसे जुलूसों पे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि जलसे जुलूस तो चले होते हैं, लोग नारेबाजी करते हैं एक दूसरी जमात के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे एक और ज्यादा खतरनाक रुझान है, वो ये है कि इसमें तशद्दुद है। इन मुजाहरों में शौकियाना और बाजारी जुबान है, डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं। और आपने ये कहा कि लोग ये समझते हैं पीटीआई के कि ये लोग एब्सक्वेंडर हैं और इनको ये पाकिस्तान की दौलत लूटी है तो इनको वापस जाना चाहिए और हम इनका घर के बाहर आके जो धमाल डालेंगे तो इससे ये वापस चले जाएंगे। आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल में पीटीआई की हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं, अरबों रुपए इस बात पे जाया किए हैं कि ये लोग बरतानिया की हुकूमत इन लोगों को इनके हवाले कर दे पाकिस्तान के। तो ऐसा नहीं हुआ, जो कि कानूनी तरीकाकार था, उस तरीकाकार के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी और वो अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी अब बात यह है कि उन अदालतों ने, जिन अदालतों ने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाए और उन्हीं अदालतों में ये केसेस चले, अब वो अदालतें पाकिस्तान में वही अदालतें मौजूद हैं, वही FIA, वही नैब, वही सारे अदारे मौजूद हैं। क्या अब आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही केसेस पीटीआई के रहनुमाओं पे बनेंगे?
तो क्या वो PTI के लोग उन चीज़ों को मान लेंगे? और दूसरी बात यह है कि जैसे गुलाम शाह नवाज साहब ने कहा कि अब मुस्लिम लीग नून ये प्लान कर रही है कि जमामा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर जाके, जो इमरान खान के 3 बच्चों का घर भी है, उसके घर के बाहर जाके वो मुजाहरा करेंगे, तो मैं तो उसको भी सपोर्ट नहीं करता। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये घरों के बाहर नहीं होना चाहिए, हाँ अम्बेसी के बाहर होना चाहिए या और कोई अदारे हैं। बल्कि ये देखें, एक और खौफनाक रुझान भी है कि अब तो ये तरीकाकार हो गया है कि आप राह चलते लंदन जैसे मुल्क में अब राह चलते भी महफूज नहीं है। आप कहीं खाना खा रहे हैं तो वहाँ भी किसी रेस्टोरेंट में वहाँ भी महफूज नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो अदारे हैं, पुलिस है या दीगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज हैं, देखें ये एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे अदारे इजाज़त दे देते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, ये हर एक का राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे। लेकिन ये प्रोटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत खौफनाक होगा। आने वाले दिनों में इन प्रोटेस्ट पे भी पाबंदी लगेगी। एक और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे इन मुजाहरों ने और हमारे जो यहाँ पे सियासी रहनुमा हैं, सियासी पार्टीज के लीडर्स हैं बरतानिया में, उनकी वजह से यहाँ जो हमारे MPs हैं, लॉर्ड्स हैं या मेयर्स हैं या काउंसलर्स हैं, उनकी सियासत पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो इस तरह कि अभी अगले महीने इलेक्शन होंगे, बल्दियाती इलेक्शन जिसको कहते हैं हम, लोकल बॉडीज के यहाँ पे इलेक्शन कहते हैं। उन इलेक्शंस में हमारे बहुत से ऐसे काउंसलर, ऐसे क्या कहते हैं मेयर्स, वो बिल्कुल उड़ा दिए गए हैं। उनको टिकट ही नहीं दिया किसी पार्टी ने। वो इसलिए नहीं दिया, उसके पस, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके पस पर्दा कहानी यही थी कि वो ये शिकायत हुई इनकी कि ये सारे लोग जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फंसे रहते हैं और हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, ये हमारे मसाइल यहाँ पे क्या हल करेंगे। तो बहुत से हमारे लीडर्स ने ये अपील लेकर कोर्ट में भी कही है, लेकिन कोर्ट में भी वो हार गए। जी ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे साथ राजा सुलेमान रज़ा साहब भी मौजूद हैं, समाजी कारकुन, और सोलिसिटर इनाम राना साहब भी मौजूद हैं, माहिर कानून है। इनाम राना साहब, ये बताइए कि लंदन में मुजाहिरों के हवाले से कवानीन क्या कहते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इसमें तशद्दुद का एक एलिमेंट आ गया है, लड़ाई झगड़े के वाक़यात हो रहे हैं। क्या कहीं पर भी मुजाहिरा किया जा सकता है? मुजाहिरा करने से पहले इजाज़त लेना होती है? क्या ये मुजाहिरा गैर कानूनी है, कानूनी है? कैसे, क्या इस पर बरतानिया का कानून क्या कहता है? नहीं, जैसे शुक्रिया साहब, आई थिंक बजाज साहब ने और गुलाम शाह नवाज साहब ने काफ़ी तफसीलन आपको इसके समाजी पहलू के मुतालिक बताया। एक आज़ाद मुल्क होने की वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि जो है वो गैर कानूनी है। बिल्कुल जाहिर है हर एक को प्रोटेस्ट का राइट दिया जाता है, लेकिन ये भी जैसे बजाज साहब ने इशारा दिया है कि ये भी सवाल उठेगा जल्द, और शायद इसका जवाब बहुत खौफनाक होगा कि मुजाहिरों के मुतालिक ये आज़ादी जो है ये बरतानिया के विदिन मामलात के हवाले से है, या जिसका दिल करे जिस भी बंदे के खिलाफ वो मुजाहरे करते हैं। अब यहाँ पे जो सिलसिला शुरू हो चुका है दोनों पार्टी की वजह से या उनके हामियों की वजह से, और उसके जो सोशल डायनामिक्स पैदा होते जा रहे हैं, वो इवेंचुअली कानूनी डायनामिक्स भी अफेक्ट करेंगे। हमें मालूम है कि पब्लिक ऑर्डर ऑफेंसेस जो हैं वो उनके ऊपर चार्जिंग होती है, डिफरेंट उसके हैं, मतलब खाली मुजाहरा करना ही तो नहीं होता। मुजाहरे के दौरान अगर आपने जो है वो वायलेंस क्रिएट कर दिया है तो उसके ऊपर आपके खिलाफ सेक्शन 4 की कार्रवाई हो सकती है। आपने अगर इंस्टिगेट किया है वायलेंस के ऊपर बाय तकरीर या तहरीर, तो सेक्शन 5 के अंदर आपने देखा अल्ताफ साहब के केस जो है वो हुई ये कार्रवाई, चाहे जूरी ने उन्हें चार्ज नहीं किया, सॉरी जूरी ने उन्हें कन्विक्ट नहीं किया, लेकिन कम अज कम वो एक लंबी जो है कानूनी जंग का उन्हें सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये सब गंद पड़ेगा, बिलखसूस इस वजह से कि एक तरफ तो चलिए नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, लेकिन कम अज कम वो बरतानवी शहरी नहीं, लेकिन उनके बच्चे बरतानवी और उनके बच्चे बरतानवी शहरी हैं जिनके रेजिडेंसेस के बाहर होता है। और दूसरी तरफ बरतानिया की एक मशहूर फैमिली है जो सोशलाइट फैमिली है या कारोबारी फैमिली है, और फिर आपको पता है जो गोल्डस्मिथ के जो जमामा के एक भाई हैं वो सियासतदान हैं।
तो जाहिर है यहाँ का जो पॉलिटिकल एंड एस्टेब्लिशमेंट एक नेटवर्क है या फैब्रिक है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि अब उनके घरों के आगे इस किस्म की हरकतें हों। तो इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं रहेगा ऑन द होल पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। सही, बिल्कुल सही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा सुलेमान रज़ा साहब, आप ये बताइए कि ये जो मुजाहिरे हो रहे हैं लंदन में आजकल फ्रीक्वेंटली और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग इसमें आ जाते हैं, इससे दूसरे जो लोग हैं जिनका इन मुजाहिरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कुर्बो जवार में रहते हैं, जो सड़क पर चलने वाले लोग मुतासर होते हैं, तो बाकी लोगों के हुकूक भी क्या मुतासर हो रहे हैं इससे? जी बिल्कुल, जैसे कि बाकी सामीन ने ऑलरेडी अपने कंसर्न शेयर किए कि ना सिर्फ कि ये लोकल रहने वाले लोगों के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि क्योंकि हम सब पाकिस्तानी यहाँ पर माइग्रेंट्स हैं और यहाँ पर आकर हमने नए सिरे से अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के जो मुजाहिरे हैं ये एक बड़ा बुरा इम्प्रेशन डाल रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा एतराज़ ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो जलसे और ये मुजाहिरे किए जा रहे हैं, तो बरतानवी कानून के मुताबिक बड़े आसानी से आप कोर्ट में एप्लीकेशन देकर अपनी गली में और अपनी इर्द गिर्द की गलियों में एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, जिसके तहत कोई भी आके आपकी गली में मुजाहिरा नहीं कर सकता और जो ही मुजाहिरा करेंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही कि वो अब तक इतने अरसे से इतने मुजाहिरे हो चुके हैं पिछले सालों में, और अब ये पिछले जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तो ये मुजाहिरों में शिद्दत आ गई, तो वो इस स्टेप्स के ऊपर क्यों नहीं जा रहे? अब नवाज शरीफ साहब की तरफ के जो सपोर्टर्स हैं वो जमायमा के घर के बाहर जाके करना चाह रहे हैं, तो जमायमा कैन टेक द सिमिलर एक्शन, और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन होता है और कानूनी माहिरीन शायद इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ इस तरह का वास्ता रह चुका है कि हमारे इलाके में कुछ ऐसी ट्रबल्स हो रही थी जिसकी वजह से हमने कोर्ट में जाकर रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लेकर अपने इलाके में लोगों को इकट्ठे आने से रोका, क्योंकि हमारे इलाके में काफ़ी जिप्सीज की प्रॉब्लम्स थी, तो हमने उनके लिए रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लिए कोर्ट में जाकर। ये थोड़ा महंगा प्रोसेस है, लेकिन इन लोगों के लिए, नवाज शरीफ के लिए और जमायमा वगैरह के लिए मेरे ख्याल इनको हासिल करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये है कि इस सारे मामले के नतीजे में जो हम सब के लिए एक शर्मिंदगी क्रिएट हो रही है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम बरतानिया में रहते हैं, तो हमारे जो जानने वाले हैं वो डिफरेंट एथनिसिटीज़ से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, उसमें हिंदूज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, अरब्स लोग भी हैं, वो सब हमसे सवाल कर रहे हैं कि यार ये क्या मजाक हो रहा है, और बरतानवी गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्यों नहीं एक्शन ले रही कि एक गली में मुसलसल इस तरह से एहतजाज हो रहे हैं जो अब लड़ाई झगड़े की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और आइंदा इनका मजीद ख़तरनाक होना ही नज़र आ रहा है। तो बरतानवी गवर्नमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? लेकिन जहाँ तक हम सबका यहाँ रहने वालों का ताल्लुक है, जो यहाँ के जो और आस पड़ोस में लोग रहते हैं, वो तो बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट हैं। आप वहाँ से जिन गलियों में मुजाहरा हो रहा है वहाँ से तो आप गाड़ी अपनी मूव नहीं कर सकते, ना आप अंदर आ सकते हैं, ना आप जा सकते हैं। तो मैं उन पड़ोसियों के लिए जो मियाँ साहब के इर्द गिर्द रहते हैं, उन पड़ोसियों के लिए मुझे बड़ा अफसोस होता है समटाइम ये सोच के कि यार वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनका क्या कसूर है कि वो सिर्फ नवाज शरीफ के साहब के साथ रह रहे हैं। फिर मेरी अगर ये आवाज़ उन तक जा रही हो तो मैं नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट करूँगा कि वो कुछ अरसे के लिए इस इलाके से शिफ्ट हो जाए किसी ऐसे इलाके में जिसको ना पता हो ज़्यादातर लोगों को, और यहाँ किसी सबर्ब में, रिमोट एरियाज में चला जाए जहाँ पर आम लोग एहतजाज के लिए इतनी आसानी से ना पहुँच सके। अब ये जो लोकेशन है एवन फील्ड, ये इतनी अप्रोचेबल है कि लोग घूमने फिरने भी जाते हैं तो कहते हैं चलो यार वहाँ जाके थोड़ा सा नारे लगा के आ जाते हैं। तो कुछ लोगों ने फन भी बना लिया, और मैं ऐसे भी लोग देखता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल मीडियाज को प्रमोट करने के लिए
कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए भी वहाँ जाके मजमूआ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वहाँ से जाके वो नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। सबको जिम्मेदारी से अपने आप को पेश करने की ज़रूरत है। ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हम अपने मुल्क में नहीं है, हम बरतानिया में। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि जो आप देखें कि सिवाय पाकिस्तान के किसी और मुल्क की यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होती। क्या इंडिया के लोग इसी तरीके से मोदी या कांग्रेस के लिए यहाँ पर आके मुजाहरे करते हैं, इस तरह फंड रेजिंग करते हैं जिस तरह हमें यहाँ पर पाकिस्तानियों को इजाज़त मिली हुई है, और हम इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और खुदारा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी कौमी शनाख्त की हिफाजत करते हुए प्लीज़ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इस तरह ना करें जिससे तमाम कौम परेशानी में पड़ी हुई है इस वक्त। सही है, बिल्कुल सही है। जो आपने एक नुकता उठाया कि अदालत से रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर ले सकते हैं ताकि कोई वहाँ पर मुजाहरा ना करे, तो इनाम राना साहब ज़रा इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या ये कानूनी रास्ता मौजूद है नवाज शरीफ के बच्चों के पास या जमामा के पास कि वो अदालत के पास जाएँ और पहले से ऑर्डर ले लें कि रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर ले लें कि कोई भी यहाँ पर मुजाहरा नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल, वो जाकर रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर दे सकते हैं, सलमान साहब ने उसको दुरुस्त फरमाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी शायद जान के नहीं किया जाता। देखिए, कुछ आपके घर के बाहर मुजाहरों के कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट तो लिए ही जाते हैं। मतलब वो सिर्फ मुजाहरे करने वालों को बेनिफिट नहीं होता, जिसके आगे मुजाहरा हो रहा होता है शायद उससे भी कुछ बेनिफिट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव वाइब क्रिएट की जाए कि देखिए ये लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, तो उनको भी तो बदनामी मिलती है ना। तो लेकिन हाँ जी, कानूनी तौर पर अगर बात की जाए तो जहाँ पे भी पब्लिक न्यूज़ का किसी किस्म का कोई भी खतरा मौजूद होता है, वहाँ पे आप जाकर तो पुलिस कंप्लेंट कर लेते हैं या फिर आप अदालत से कोविनेंट ले लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको मालूम होगा कि बहुत ही जो स्पाउसेज हैं वो दूसरे स्पाउसेज से नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन ले लेते हैं, तो वो तो 100 मीटर का या 200 मीटर का मिल जाएगा। लेकिन बात वही है, जैसे सलमान साहब अभी कह रहे थे कि हाइड पार्क के किनारे पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे लोग अपने अपने मफाद के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए भी बहुत सी हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन खैर अभी जो हुआ उसको आप ये नहीं कह सकते हैं, वो एक ज़ाहिर रिएक्शन था। पीटीआई की गवर्नमेंट गई थी, उन्होंने ये सब किया। सलमान साहब ने एक बात की है हो जाने की, मुझे लगता है कि ये शायद हल नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है क्योंकि नवाज शरीफ खुद यहाँ पर नहीं भी होते हैं तो पीटीआई के लोग वहाँ पे करते हैं हरकत, इसका ये हल तो नहीं होगा। लेकिन शायद इसका हल ये होगा कि कानूनी तौर पर अब शायद कुछ सीरियस किस्म के इकदाम उठाए जाएंगे जो बतौर पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। मैंने अर्ज की, सलमान साहब ने बात की कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क नहीं है। हमें सर ये सोचना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान हमारा वतन है, उससे हमें प्यार है, हमें उसके दुख में दुख हो सकता है, सुख में सुख हो सकता है, लेकिन हम वो मुल्क छोड़ के आ चुके हैं। हम इस मुल्क के शहरी हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं, इसी मुल्क के साथ हमारा जीना मरना है। तो हमें जब तक हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझ के इस मुल्क के साथ वफादार नहीं बनेंगे और पाकिस्तान के वफादारी के चक्कर में इस मुल्क के कानून की खिलाफवर्जी करते रहेंगे, ना तो हमारी इस मुल्क की इज्जत बनेगी, बल्कि जो कुछ हमने कमाया है वो लुटना शुरू हो जाएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं पाकिस्तानी चैरिटीज के लिए सख्ती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के काउंसलर, जिस तरह भी बजाज साहब ने फरमाया, तो पाकिस्तान के काउंसलर्स और पॉलिटिशियंस के लिए प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं, दूसरी कम्युनिटीज आगे आती जा रही। तो ये जब तक हम इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझेंगे और पाकिस्तान को सिर्फ वतन नहीं समझेंगे, मुल्क समझने के बजाय, तब तक शायद चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। सही है, बिल्कुल सही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन नवाज साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों में एक
पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ, लड़ाई झगड़े का वाक़या पेश आया, उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए, नून लीग के ओहदेदार, कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूटे, उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई और कहाँ तक मामला पहुँचा है? अच्छा, उस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ लैटिन में कि ये जो ऑक्सफोर्ड सीट है ना, लंदन की मशहूर तीन शॉपिंग प्लेस है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी भी आते हैं। तो पाकिस्तानी मैं खुद देखा है और सुना है कि वो कहते हैं यार आओ जरा एवनफील्ड के बाहर 2-3 नारे ला लिए, तो फिर नारे लगा के चलते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड हो गया। और मैंने पाकिस्तान से कई लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं, तो वो तस्वीरें बनाने के लिए बकायदा एवनफील्ड के बाहर जाते हैं, यार ये वही फ्लैट है जरा जिनका बड़ा चर्चा है, तो इसके बाहर तस्वीरें बना लें। और क्या होता है, 4 लोग आते हैं, 2 एवनफील्ड के सामने खड़े होकर नारे लगाते हैं और 2 उनकी वीडियो बना रहे होते हैं। और बिल्कुल सही कहा सुलेमान रज़ा साहब ने कि ये लोग अपने सोशल मीडिया को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आप जब इस तरह की वीडियो पीटीआई के किसी ग्रुप्स के अंदर डालते हैं तो वो बड़ी प्रमोट होती है, उसको बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं। तो लोग इस चक्कर में भी जो है वो एवरफील्ड के बाहर आके नारे लगा के वीडियो बना के टिकटॉक या दूसरे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो एक इसकी वजह ये भी है। और आजकल जो है वो जब से मियां शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से जो है वो बाकायदा पुलिस जो है वो डिप्यूट की गई है उनके घर के बाहर भी और हसन नवाज के दफ्तर के बाहर भी। तो हर वक्त जो है वो 2 पुलिस एहलकार जो है वहां पर मौजूद होते हैं, ताकि अब अगर कोई इस तरह का वाकया हो तो वो कम से कम जो है वो बदतमीजी के हद तक जो है उसे रोका जा सके। और जो दूसरा सवाल आपने किया कि जो यहाँ पर लड़ाई हुई, हमारी ये इतलात है कि उस वक्त भी कुछ पीटीआई के कारकुनान जो है वो हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर नाराबाजी करने के लिए आए जब ये कोर्ट का फैसला आया। तो उसके बाद वहां पर नून लीग के बंदे ज़ाहिर है दफ्तर के बाहर हर वक्त मौजूद होते हैं, जब मियां नवाज शरीफ अंदर होते हैं तो बाहर उनको रिसीव करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। तो वहां पर जब कारकुनान में आपस में तलख कलामी हुई तो फिर तलख कलामी बढ़ते बढ़ते फिर हाथापाई तक पहुंच गई। उधर पीटीआई के कारकुनान थे, इधर नून लीग के थी। तो जब हाथापाई तक बात पहुंची तो ज़ाहिर है फिर कुछ दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी कर ली। अभी जो है वो केस जो है वो कोर्ट के अंदर है, लेकिन ये है कि जमानत पर रहा हो चुके हैं लोग, लेकिन अभी तक जो है वो केस चल रहा है। तो इस तरह की जो बदमज़गीज़ हैं वो गायब गायब होती रहती। इससे पहले भी पुलिस ने मुस्लिम लीग की रहनुमा को भी गिरफ्तार किया। तो ये अभी तक सिलसिला जारी है। मेरे ख्याल से दोनों तरफ की जो लीडरशिप है उनको जो है वो मेरे ख्याल से फरागदिली का मुजाहरा करते हुए इसको जो है वो रोकना चाहिए और दोनों किसी के घर के बाहर ये मुजाहरे नहीं होने चाहिए। जी सही है। वजाहत अली खान साहब, ये जो अभी तजवीज़ आई कि या एक ख्याल जाहिर किया गया राजा साहब की तरफ से कि नवाज शरीफ को इलाका तब्दील करके किसी दूर के इलाके में या रिमोट एरिया में चले जाना चाहिए ताकि वहाँ तक लोगों की रसाई आसान ना रहे, इस तरह उनके नेबर्स जो हैं वो सुकून में आ जाएंगे और इस शोर शराबे से जो है वो भी निजात मिलेगी। क्या आपके ख्याल में ये एक मसले का हल हो सकता है? एक्चुअली देखें, सलमान साहब ने तजवीज़ उनकी बहुत अच्छी है और उन्होंने अखलाकी रवैये की बात की है। दूसरी उन्होंने ये कानूनी बात जो की है, मैं खुद आपसे कहने वाला था कि इसका जवाब इनाम राना साहब से दिया जाना चाहिए, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया। लेकिन मेरे ख्याल में वो क्यों जाए कहीं अपना घर छोड़ के। ये मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिल्कुल उनके अपने राइट्स हैं। जैसे सलमान साहब ने कहा कि यहाँ पे ऑर्डर लिया जा सकता है। यहाँ तो मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा हो जाए तो हस्बैंड को खुसूसी तौर पे वो 100 गज से ज्यादा उसके घर पे के पास नहीं आने देते। तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा क्राउड और वो भी पुरतशद्दुद क्राउड इस तरह नारेबाजी करता है तो कोई रोकता भी नहीं। और मैं आपको बिल्कुल, ये आपको पता ही है कि नवाज शरीफ का जहाँ पे वो फ्लैट्स हैं वहाँ पे बिलियनर लोग रहते हैं, मल्टी बिलियनर। तो आई डोंट नो कि वो बिल्कुल रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इस मुल्क का कानून है। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये तब खत्म होगा जब हमारे अपने, जो आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे वो बरतानिया आए थे तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ समेत कोई सियासी पार्टी नहीं होनी चाहिए, किसी का यहाँ ना कोई ऑफिस होना चाहिए, ना कोई यहाँ पे कोई रहनुमा होने चाहिए, ताकि आप लोग बरतानिया में रहते हुए बरतानिया की सियासत में हिस्सा ले। बहरहाल वो नहीं हो सका। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं
पाकिस्तान में वो अपने फाशिस्ट रवैये और इस किस्म के नारे जब तक वो बंद नहीं करेंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हम मार देंगे, इनको जला देंगे, गिराव जलाओ की जब तक वो बंद नहीं करेंगे तब तक उनके जो फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोअर्स, वो हर एक के होते हैं, तो वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, सोशल जारी रखेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये कि ये क्या आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक सियासी जमात की पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्या ये सियासी सरगर्मी के ज़ुमरे में आता है, क्या ये एक आम लोगों का एहतजाज के ज़ुमरे में आता है, और इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा सुलेमान साहब, ये बताएं कि ये जो लंदन में हो रहा है, जिसको हम एहतजाज मुजाहरे कह रहे हैं, ये क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी के ज़ुमरे में आता है, ये सियासी सरगर्मी इसको कहा जा सकता है, या फिर ये अवाम का एहतजाज है, अवाम के एहतजाज के ज़ुमरे में आता है, और क्या दोनों के स्टेटस में या हैसियत में फ़र्क होता है? देखिए जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। मैं इसको बिल्कुल सियासी एक्टिविटी नहीं समझता। बरतानिया के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ और करने आए हैं, हम लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रह रहे हैं अच्छे शहरियों की तरह, जाकर वहाँ पर क्रिमिनल्स की तरह एक दूसरे को गालियाँ देकर, गंदी गालियाँ, गलीज गालियाँ देकर एक दूसरे को बुरा भला कहने से हरगिज़ सियासी सरगर्मियों का नाम नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि हमारे लिए ये एक बड़ी एम्बैरसमेंट का मौका है। अगर आप देखें जितने भी लोग मीडिया से मुंसलिक हैं वो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि इंडियन चैनल्स बरतानिया के अंदर कभी भी अच्छी रेटिंग्स नहीं लेते। इस वक्त जितने भी इंडियन चैनल्स यूके में, उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें ज़्यादातर जो कंटेंट है वो एवन फील्ड के ऊपर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो नवाज शरीफ को बुरा भला कहा जा रहा है, जो उनके बदले में इमरान खान के लोग कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने ही लोगों को बुरा कह के पूरे मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। तो मैं इसको हरगिज़ सियासी सरगर्मियां नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ, और जो चेहरे वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये वो चेहरे जो जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये आम लोग हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग सोशल मीडिया यूज करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड करना चाह रहे हैं, वहां जाके खड़े होके वो जी हमारा पैसा खा गया नवाज शरीफ। और भाई तुम्हारा पैसा नवाज शरीफ के पास, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, चले वो बात करें तो उनकी बात में कोई वजन होगा। यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। अब मैं तो नहीं कह सकता कि यार नवाज शरीफ मेरा पैसा खा गया या इमरान खान मेरा पैसा खा गया। तो ये एक अजीबोगरीब सी एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, जैसे कि लोगों ने एक फन बना लिया है कि चले जी वहां जाएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, सारे दोस्त यार इकट्ठे हो जाएंगे, कॉल दे दिए जी फलाने ने कॉल दे दिया, वहां पहुंचे और खड़े होकर एक दूसरे की इज्जत को उतारें और खेलना शुरू कर दे उसके साथ। मैं नहीं समझता ये सियासी सरगर्मी है और इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए और हमारे जो लीडरान हैं वो कॉल्स दें। अगर नवाज शरीफ साहब आगे बढ़कर बड़े दिल का मुजाहरा करें, इमरान खान साहब ने तो नहीं करना, उनकी सियासत शायद इसी के ऊपर चल रही है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब किया जाए करप्शन को और इस तरह के मामलात को। तो चले नवाज शरीफ साहब जरा बड़े दिल का मुजाहरा कर लें। अच्छा, अगर मुजाहरा नहीं भी करना तो फिर कानून का रास्ता तो इख्तियार किया जा सकता है, अपने इलाके में रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लगवाएं, लोगों को मना करेंगे वहाँ पर आके ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें। सही है। गुलाम हुसैन अमान साहब, आने वाले दिनों में तो ऐसा लगता है कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ेगा वैसे वैसे ख़दशा है कि लंदन में भी दर्जा हरारत बढ़ेगा और मुजाहरों में भी तेज़ी आ सकती है, मुजाहरों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में नून लीग की हिकमत अमली क्या है? क्या वो किसी इस किस्म के रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर को लेने की तरफ जाएंगे, या उनकी हिकमत अमली यही दिखाई देती है कि वो जवाब में जमामा के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करें? क्या स्ट्रैटेजी नज़र आती है PMLN की? आपका सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूं। पहले आपको बताऊं कि यहाँ पर ना, जिस तरह सलमान रजा ने कहा, बड़े बड़े तमाशे होते रहे हैं। या ऐसा भी हुआ कि एक पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर एक बंदा आ गया वहां पे, अच्छा, और साथ उसके काफी सारे वैसे लोग थे, तो वो वीडियो बना रहा है, तो वो साथ अपने वीडियो के अंदर ही कह रहा है जी कि मैं बकायदा जो है वो
पुलिस की वर्दी में आया हूं, तो मेरा जो यहाँ पे पैसा लूट के लोग इस फ्लैट के अंदर बैठे हैं, मैं उनको गिरफ्तार करने आया। बकायदा उसके पास पुलिस ऑफिसर की वर्दी थी, ज़ाहिर है वो जाली था कोई बंदा, और वो जब काफी तमाशा वहां पर लगता रहा तो फिर जो लंदन की असली पुलिस थी फिर उसने उसको धर लिया। तो फिर धर के ज़ाहिर है कोई काफी उसको कोई पूछताछ करने के बाद उसकी ट्रेलर लेके उसको शायद छोड़ा। तो बड़े बड़े अजीबोगरीब तमाशे होते हैं। कुछ लोग कनाडा से आते हैं यहाँ पे सैर करने, वो भी यहाँ पे आके वीडियो बना कहते हैं जी हम यहाँ पर अपने पैसे लेने आए हैं और ये करने आए, इस तरह के बहुत ड्रामे होते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी बात आपने की कि ये जो अपना सवाल आपका ये था कि ये नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी। हाँ जी, मैं बताता हूँ कि जब ये लास्ट टाइम भी इसी हुआ था, जब ये 2016 के अंदर बहुत ज्यादा मुजाहरे बढ़ गए थे, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि शरीफ फैमिली के अलावा यहाँ जहाँ पर दूसरे लोग हैं उनका भी जीना जो है वो दोबर हो गया था, वो लोग बहुत परेशान थे। तो फिर नून लीग ने काउंटर अटैक के तौर पर जो है वो वहां पर जब 300-350 लोग ले जाके वहां पर घर के बाहर एक बहुत बड़ा एहतजाज किया, तो फिर सुनने में आता है कि जो इमरान खान साहब की जो साबका सास हैं या अहलिया हैं, उन्होंने भी शायद इमरान खान को कहा होगा कि इस तरह का काम आप ना करें ताकि हमारे घर के बाहर ना हो। तो फिर ये सिलसिला रुक गया था, फिर काफी सालों तक ये सिलसिला रुका रहा, फिर उसके बाद ये अब शुरू हुआ। तो मेरा ख्याल है ये नून लीग ने भी अब इस मरतबा फिर जो है वो काउंटर अटैक के तौर पर इसको शुरू किया है, ताकि अगर हम भी करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से इमरान खान के ऊपर ये पीटीआई के ऊपर दबाव आएगा कि वो भी ये काम ना करे, ताकि फिर नून लीग भी ये दबाव ना करे। तो मेरा ख्याल है ये काउंटर जो है वो अटैक के तौर पर ये स्ट्रेटेजी जो है वो की गई है, और हमारी ये इतलात है कि ये जो है वो हाई कमान की तरफ से जो है वो ये हिदायत मिली है। क्योंकि जब कल परसों जब हम वहीं पर थे तो अचानक जो है वो मियां नवाज के घर के बाहर मौजूद थे, तो अचानक अंदर से एक मैसेज आया एक हमारे साफी दोस्त को कि जी ये नून लीग ने जो है वो मुजाहरे का प्लान किया। तो फिर उसने उस सहाफी ने खोज लगाई तो उनको पता चला कि ये एक आला सतह से जो है ये पैगाम आया है, जिसके बाद जो है ये जुमैमा खान के घर के बाहर जो है वो एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है। और उस वक्त फिर इन्होंने अब ये जितने भी यहाँ पर नून लीगी कारकुन है, रहनुमा है, उनको बाकायदा मैसेज के जरिए दावत दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुजाहरे के अंदर शरीक हों। जी सही है, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, वजाहत अली खान साहब, रहमान रजा और सोलिसिटर इनाम राना हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।